ग्रीटिंग्स एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा डे 18 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अभी तक हम अपने डे 17 तक बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इज़-एम-आर भी सिखाया था, वॉज वर्ब भी सिखाया था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेस सिखाए थे। होप सो आप सभी उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रैक्टिस ही है। आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जो फ्यूचर एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। फ्यूचर एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं विल और शेल। नाउ गो टू द टॉपिक। इफ आई टॉक अबाउट विल एंड शेल, तो इनको यूज करना है हमें। कैसे यूज करना है? वैसे बोला जाता है आई और वी के साथ शेल लगते हैं, ही, शी, इट, और इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। बट आई के साथ भी विल यूज होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात होंगी। क्लियर? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जहां आपको चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो जहां आपने कल की बात करनी है तो आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो। आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं पढ़ाऊंगा। आई शेल टीच। अब यही बात आपने किसी और के लिए बोलनी हो, फॉर एग्जाम्पल, कि वह खाना खाएगा। वह के लिए क्या यूज करते हैं हम? ही विल। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और दूसरे वाले खाने को हम क्या बोलते हैं? फूड। ही विल ईट फूड। वह फल खाएगी। शी विल ईट द फ्रूट्स। शी विल ईट द फ्रूट्स। वह पत्र लिखेगी। शी विल राइट अ लेटर। शी विल राइट अ लेटर। अब बताओ, तुम पत्र लिखोगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बोलो, ट्राई करो मेरे साथ। यू विल राइट अ लेटर। यू विल राइट अ लेटर। राम पत्र लिखेगा। राम विल राइट अ लेटर। मोहन पत्र लिखेगा। मोहन विल राइट अ लेटर। हम पत्र लिखेंगे। बताओ, ट्राई करो। हम पत्र लिखेंगे। वी शेल राइट अ लेटर। मान लो कोई कंप्लेन जो है हम सबकी कॉमन है, तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि हम पत्र लिखेंगे इस अधिकारी को या किसी को भी। तो वहां हम यूज करते हैं वी शेल राइट अ लेटर। हम कल घूमने जाएंगे। वी शेल गो फॉर अ वॉक। वी शेल गो फॉर अ वॉक। जो टुमारो है या जो भी नेक्स्ट डे है, आप उसको मेंशन आउट कर सकते हो। हम कल पढ़ाएंगे। वी शेल टीच टुमारो। वी शेल टीच टुमारो। नेक्स्ट, अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं इन द कंपैरिजन गैप्स वाली फॉर्म में लेके चल रहा हूं, जहां पर आपने इन चीजों को गैपिंग फॉर्म में बताना है। तो आप कैसे बताएंगे वो मुझे बताइए। इज इट क्लियर? मैं आई का लिखता हूं, आप यू का बताइए साथ साथ। आई एंड यू। बताइए, मैं खेलूंगा। आई विल या शेल हम बताया था, मैंने आपको यूज कर रहे हैं। आई शेल प्ले। आप बताइए क्या आएगा? तुम खेलोगे। यू शेल या विल? बताओ क्या आएगा? यू के साथ शेल यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? विल यूज होगा। तो विल के लिए हमें सिमिलर यहां पे लिखना है, यू विल प्ले। मैं स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। आई शेल टेल अ स्टोरी। यहां पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? एक तो सब्जेक्ट ध्यान रखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरा ध्यान रखना है, क्या तो विल लगेगा या शेल लगेगा, और साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल रीड, आई विल गो, आई विल स्लीप, आई विल ईट, आई विल
टीच, आई विल लर्न, छोटे छोटे फ्रेजेस बोलना स्टार्ट करना आपने, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूं जिनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं हिंदी में और जिनके आंसर आप लोग मुझे इंग्लिश में बताएंगे। मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। वह खाना लाएगा, वह खाना लाएगा। तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। वह नाचना शुरू करेगी, या वह नाचेगी। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नाचना शुरू करेगी तो थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगी। वह नाचेगी, वह नाचेगी। गर्ल के लिए लिख रही है तो आप यहां पे देखेंगे कि क्या यूज होगा। इज इट क्लियर टू यू? वह नाचेगी, ओके। वह नाचेगी, क्या बनेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? ये चारों सेंटेंसेस जो हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनके आंसर्स क्या बनेंगे, और ताकि मुझे ये भी पता चल सके ना कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके कमेंट्स देखकर ही मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा ना कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है या नहीं चल रही। थैंक यू।